दरअसल दोस्तों, इस वक्त भारत और भारत के नीति निर्धारक गहरी नींद से जागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि चीन के अंदर पाकिस्तानी पायलट ने J-31 लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। यह सुनकर भारत के रोंगटे खड़े हो गए हैं और यह खबर भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आप कोई और वीडियो देखो ना देखो, लेकिन आप सभी को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए चीन भारत की बैंड बजाने की सोच रहा है, लेकिन हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। अगर चीन शेर है तो हमारा भारत भी सवा शेर है। दरअसल पिछले कुछ समय से आप सभी देखते आए हुए होंगे कि चीन भारत की कमाई हुई इज्जत को डुबोने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त तो भारत ने चीन को मजा चखा दिया था, लेकिन आज मामला कुछ और है। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 24 घंटों में भारत के डिफेंस सर्कल में और भारत के डिफेंस से जुड़े हुए लोगों में लिटरली खलबली मची हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि J-31 कोई नॉर्मल जेट नहीं है, यह एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट को एक्सपेंशन से जानने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। यह आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, ताकि हमें भी आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, मुसीबत की बात यह है कि भारत के पास इसे टक्कर देने के लिए इस प्रकार का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है और आने वाले काफी लंबे समय तक होगा भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह खबर देखकर भारत के नीति निर्धारकों की नींदें और हवाइयां दोनों उड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि J-31 की ट्रेनिंग शुरू होने का मतलब यह है कि कुछ समय के अंदर चीन इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तानी वायुसेना के हाथों में सौंप देगा, जिसके बाद जो हमारा एयर स्पेस है, जो अभी तक हम डोमिनेट करते आए हैं, इतना ही नहीं, हम पाकिस्तान का एयर स्पेस भी डोमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारी हवाई ताकत पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन J-31 इस सब को बदल सकता है और पाकिस्तान न सिर्फ अपना बल्कि भारत का एयर स्पेस भी डोमिनेट करने की क्षमता रखेगा। इसीलिए भारत को जल्द ही इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और अब उसे ढूंढ लिया गया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी, यानी कि भारतीय संसद की वह कमेटी जो कि डिफेंस के तमाम हलकों की जिम्मेदारी तय करती है, उनसे सवाल जवाब करती है और साथ ही सरकार को सलाह भी देती है। इस कमेटी ने भारत को एक बहुत बड़ा प्रपोजल यह भेजा है कि आप जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी भी F सप्लायर से टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पर खरीदिए। यानी कि जब तक हम खुद का M का नहीं बना लेते, यानी कि भारत का खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक के लिए आप किसी भी फॉरेन सप्लायर से अस्थायी तौर पर, यानी कि थोड़ी संख्या में, मान लीजिए 2 स्क्वाड्रन जैसे कि 36 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद लीजिए टेम्पररी बेसिस पर। और साथ यह भी कहा है कि यह प्रोक्योरमेंट फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप खरीदने तो जाएं लेकिन 2-3 साल लगा दें। आप सिर्फ बात करने में, प्राइस नेगोशिएट करने में, कौन से इसमें आप हथियार लगाएंगे, इस चीज पर फिलहाल ध्यान न दिया जाए। असली टारगेट यह हो कि जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदें, तुरंत उसे अपनी वायुसेना में शामिल करें। और साथ ही यह भी कहा गया है कि जो एमका का निर्माण कार्य है, उसे भी रैपिड रफ्तार से अब बढ़ाया जाए, उसमें कतई डिले ना हो, क्योंकि अगर एम का डिले हो गया तब हम चाहे दूसरे देश से कितने भी स्ट्रेस लड़ाकू विमान खरीद ले, वह कम ही पड़ेंगे। क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, जिसकी प्लानिंग है 2030 तक 600 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारतीय सीमा पर खड़े करना। दूसरा देश पाकिस्तान है, जिसका टारगेट है 100 स्टेल्थ लड़ाकू विमान 2035 तक हमारी सीमा पर खड़े करना। अब आप खुद सोचिए कि 700 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का मुकाबला आप 3035 से कैसे करोगे। इसीलिए यह टेम्परेरी सोल्यूशन होगा कि 36 की संख्या में खरीद लिए जाएं, क्योंकि 36 काफी होंगे। आने वाले 6-7 सालों तक
हम चीन पाकिस्तान दोनों को शानदार टक्कर, बल्कि ये कही है कि इनके एयर स्पेस को डोमिनेट कर पाएंगे कि चीन पाकिस्तान के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की क्वालिटी अभी 100% तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब से 67 सालों के बाद वह 100% पर पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर हम एक अच्छा स्टल लड़ाकू विमान खरीद लेते हैं तो दोनों देशों को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, बल्कि इन्हें दबाकर रख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी कौन से स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदना रिकमेंड कर रही है। तो देखिए, ऐसा उन्होंने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि फलाने देश से ही खरीदो, लेकिन उनका इशारा 2 लड़ाकू विमानों की तरफ है। पहला है रूस का A-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, दूसरा है अमेरिका का F-35। और यही सल्यूशन है, क्योंकि इन 2 लड़ाकू विमानों से बेहतर स्टेल्थ लड़ाकू विमान आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला, बल्कि मिलेगा ही नहीं। भारत के पास यही ऑप्शंस है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि डिफेंस कमेटी की इस रिकमेंडेशन पर सरकार जवाब क्या देती है। कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा और वह मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपका इस पर क्या मानना है, इस रिकमेंडेड करके बताइए। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की ओर, जो भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय नौसेना जल्द ही एम्फीबियस एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि न सिर्फ हवा में उड़ सकते हैं, बल्कि इन्हें आसानी से पानी में तैरा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें अंडमान निकोबार के अंदर तैनात किया जाएगा, जिससे वहां पर जो कमांड है, वहां की पावर, डिजास्टर रिलीफ, इन सभी चीजों को और ज्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है। और ऐसे हथियार और इस तरीके की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए हम साउथ चाइना सी पर भी आसानी से नजर रख पाएंगे। फिलहाल इसको लेकर के इंडियन नेवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की जा चुकी है, और ऐसी की RFI ऑलरेडी इंडियन नेवी की तरफ से साल 2011 में भी जारी की गई थी। इसमें काफी ज्यादा कंट्रीज इंटरेस्ट है, जैसे कि जर्मनी, रशिया, जापान, कि यह देश भारत को इस तरीके की टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं। जापान ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी काफी बड़ा ऑफर भारत के सामने रखा, जहां पर जापानीज कंपनी शिनम आवर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जापान के US-2 क्राफ्ट भारत के सामने ऑफर भी किए थे। अब एक बार फिर इंडियन नेवी के अंदर इसकी डिमांड बढ़ी है। जल्द ही जापान या फिर रशिया के साथ यह डील फाइनलाइज हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेनाओं को और ज्यादा एडवांस गोला बारूद मिलने वाले हैं, क्योंकि अब गोला बारूद के प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनी एंटर करने जा रही है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक रेडन सिस्टम और मशस इंडिया लिमिटेड के बीच में एक नई साझेदारी की गई है, जिसके तहत अब यह प्राइवेट कंपनी भी भारत के अंदर एडवांस क्वालिटी के गोला बार तैयार करेगी, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर्स है। यहाँ पर मनिश इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर के, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इससे ओवरऑल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और हमारे सैनिकों को और ज्यादा हथियार सौंपे जा सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे गोला बारूद तैयार किए जाएंगे जिन्हें लंबी दूरी पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जाए, और यह एक ही लॉन्चर से आसानी से दागे जा सकते हैं और बहुत दूर तक के लक्ष्य को आसानी से गिरा सकते हैं। ऑल से भारत के आत्म भारत मिशन को फायदा मिलेगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से जो हमारा इंपोर्ट है, इसे इजीली हम रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे इन खबरों पर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय।